हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी एसएसटी की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बच्चों, डेमोक्रेसी के क्या रिजल्ट्स हैं तो ज़रा पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, Democratic government are better known because they are accountable, responsible or legitimate governments. Let us try to understand the meaning of these words. तो बेसिकली बच्चों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों बेटर होता है, तो बिकॉज इन तीन चीज़ों की वजह से कि क्या होता है बच्चों, ये अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है और लास्ट में बच्चों लेगिटिमेट होता है। ठीक है, इन तीनों मतलबों का, इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है बच्चों, अगर हम अच्छे से समझें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब होता है दीज गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग रूल्स एंड द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो बच्चों, किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, जो प्रोसीजर है इनके लिए, उनके लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। दिस लीड्स टू बेटर डिसीजन। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, कोई सा भी जो डिसीजन बनता है वो बेटर डिसीजन बनता है। दे हैव टू फेस द लेजिस्लेचर एंड द अपोजिशन। तो बच्चों, उनको लेजिस्लेचर्स को फेस करना पड़ता है, अपोजिशन को फेस करना पड़ता है, जिस वजह से इनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि इनको जो काम करना है सारा काम अच्छे से करना है। ठीक है, responsible democratic government are also held responsible for consequence of decision taken by them. They have to face movement and election in which the public takes their decision toward them by holding them responsible. तो बच्चों, रिस्पॉन्सिबल, अब सपोज बच्चों इन्होंने जो भी किसी भी तरह का डिसीजन बनाया, अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उसके भी जिम्मेदार ये होते हैं, और अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसके भी जिम्मेदार ये होते हैं। ठीक है, फिर जो बच्चे, जो पब्लिक होती है वो फिर इनके अगेंस्ट डिसीजन लेती है कि नेक्स्ट टाइम इनको लेना है कि नहीं लेना है। ये हो गया। इसके बाद लेगिटिमेट। बच्चों, लेगिटिमेट क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर सर्टेनली सुपीरियर to other regimes because they are legitimate government system. It is people's own governance system. Peoples have chosen it themselves. That is why these forms of government have strong presence all over the world and have the support of people. तो बच्चों, बेसिकली जैसे कि हमें पता है, लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किससे बनता है बच्चों, लोगों से बनता है, पब्लिक की वजह से बनता है। ठीक है, तो अगर वो जिसको भी चुनेंगे अपने भले के लिए चुनेंगे। ठीक है, जिस वजह से बच्चों जो आपका गवर्नमेंट होती है सबसे स्ट्रांग मानी जाती है, वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। कौन सी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लिए जाते हैं, लोगों के भले के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा वर्कशीट का, मतलब कि छोटा सा पैरा था वो मैंने बता दिया। इसके बेसिस पे बच्चों आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो देखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नेंस बिकॉज बच्चों क्या है, इट्स गिव्स करप्शन फ्री गवर्नेंस, इट्स टेक डिसीजन वेरी फास्ट, इट्स लीड टू डेवलपमेंट, और सी इट इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो बच्चों यहाँ पे आपका डी आंसर होगा, इट इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बच्चों फर्स्ट का हो गया। फिर इस तरह से बच्चों हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, तो चलो बच्चों करते हैं इन 3 क्वेश्चन को। तो बच्चे देखो, वहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट गवर्नेंस बिकॉज, तो मैंने आपको बता दिया डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस इज़ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, यू लव समथिंग बिकॉज यू मेड इट, इज डेमोक्रेसी लाइक दिस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो बच्चों, आप उसको ज़्यादा पसंद करते हो जिस चीज़ को आपने खुद बनाया है। तो क्या डेमोक्रेसी भी कुछ ऐसा ही है बच्चों? डेमोक्रेसी जो होता है, लोकतंत्र जो होता है, बेसिकली हम सारे लोग, पूरे लोग मिलकर के ही लोकतंत्र बनाते हैं, सारी पब्लिक बनकर ही डेमोक्रेटिक आपकी कंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है। तो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, इसका आंसर आप किस तरह से लोगे, जस्ट लाइक वी लव वॉट वी हैव and as we like democracy, peoples also love it because it is the rule of people, the system of the people, and it is listened to the people. The people are given their rights and the people will they choose their own government, and it is that government does not work, then they also remove it of their own free will.
तो बच्चों देखो क्यों ये अच्छा है लोकतंत्र हमारा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों, हमारी डेमोक्रेसी इतनी अच्छी क्यों है। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपना खुद पे रूल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी सुनेगी और हमारे कुछ इसमें राइट्स होते हैं, ठीक है। हम चाहें तो गवर्नमेंट बना सकते हैं। अगर बाई चांस वो गवर्नमेंट हमारा काम नहीं करती है, अच्छे से काम नहीं करती, तो हम उसे हटा भी सकते हैं, जिस वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी है क्या है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये हो गया बच्चों सेकंड का आंसर। थर्ड है व्हाट विल हैपन इफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट फेस लेजिस्लेचर और अपोजिशन एंड इलेक्शंस। बच्चों अगर डेमोक्रेसी में अगर क्या कहते हैं आपका ये तीन चीज़ होंगे ही नहीं, तो फिर उसे वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक रहेगी ही नहीं, वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी नहीं। फिर वो तो बच्चों आपका राजतंत्र बेसिकली हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि लोग सब सारे लोग अपना ही तानाशाही करने लग जाएंगे, अपना राज चलाने लग जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो वहाँ पर तो आपका लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा, इफ़ दिस इज हैपन वी कैन नॉट कॉल द गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फर्स्ट, इन डेमोक्रेसी पीपल हैव टू राइट टू चूज एंड चेंज द रूलर्स। इफ इलेक्शन आर नॉट हेल्ड देन डेमोक्रेसी विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बच्चों देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पर हम गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं कि किसको गवर्नमेंट, किसको सरकार बनाना है, ठीक है। बट अगर इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर हम चूज़ किसे करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो लेजिस्लेचर और अपोजिशन देन द गवर्नमेंट कैन नॉट बी क्रिटिकाइज वाइल क्रिस्टम्स मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपके रीजंस हो गए जो कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाते हैं। अगर ये तीन चीज़ें नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रह पाएगी। ये चीज़ होगी क्लियर बच्चों। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, व्हाट आर डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है आप भी कई सारी चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो डेमोक्रेसी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल किस तरह से है। तो यहाँ पर टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी ऑफ पब्लिक, फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल, ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो बच्चों आप इसे। और टू इस्टेब्लिश हारमोनी बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स एंड लिविंग इन द सोसाइटी। और बच्चों फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, टू गिव पीपल्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो वापस से बच्चों यहाँ पे बता दूँ कि फर्स्ट पॉइंट आप इसे बना सकते हो, सेकंड पॉइंट इसे बना सकते हो, थर्ड पॉइंट आप इसे बना सकते हो, एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आप इसे बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हो गई हमारी आज की वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।